यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नया सदो शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। रोगान् शेषान् पंसितुष्टादुष्टातु कामान् सकलान् भ्रष्टान् त्वमाश्रितानां रविपण्डानां त्वमाश्रिताः प्रयान्ति। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोले लिंगेश्वर महादेव भगवान की। भगवान शिव शंकर लिंगेश्वर महादेव की कृपा से हम सबका मन कथा पर लगा हुआ है। भगवान शिव शंकर की शिव महापुराण की कथा, अद्भुत कथा का रसपान आप सब लोग पिछले पहर में सुन रहे थे। कैसे पिछले पहर में आप सब ने ये सुना कि गुंडदेवी नाम का जो व्यक्ति था, घोर पापी से पापी था, फिर भी भगवान शिव शंकर ने उनको अपना पुत्र माना और फिर कैसे उसको कुबेर बना दिया। धन की मन में कामना हो, किसी के पास धन की कमी हो रही हो, तो भगवान शिव शंकर ने नैवेद्य चढ़ाना प्रारंभ किया। किसी को धन चाहिए, वो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। स्वयं तो संसार में रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को महल अटारी प्रदान करते हैं। नैवेद्य भगवान में चढ़ाना चाहिए। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव शंकर कहते हैं कि मैं रुद्राक्ष के रूप में रहता हूं। इसलिए यदि किसी को धन की परेशानी हो रही है, अर्थ नहीं आ पा रहा है, दरिद्रता आ रही है, तो सातमुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करते रहा। अनेक अनेक मुखी रुद्राक्ष हैं। पूज्य बाबा जी दिसंबरदास जी महंत अभी हमको एक मुखी रुद्राक्ष प्रदान करें। अनेक अनेक रुद्राक्ष हैं, उनमें सातमुखी जो रुद्राक्ष है वो अति दुर्लभ है। किसी को धन की कामना हो, घर में पैसा रुकता नहीं है, तो सातमुखी रुद्राक्ष आप धारण करिए। और वैसे भी हमारे समिति के सभी सदस्यगण और बाबा जी के द्वारा अंतिम दिवस पर रुद्राक्ष वितरण यहाँ पर किया जाएगा। जो अभिमंत्रित रुद्राक्ष है, दिव्य फल प्रदान करेगा वो। तो कैसे गुणनिधि नाम का अति पापी बालक था, भगवान के नैवेद्य को लेकर के और दीप दान करके वो कुबेर बन गए। यदि किसी को धन की आवश्यकता हो तो दीप दान करें। घर में पैसा नहीं उनको लग रहा है तो शिव मंदिर में जाकर के दीपक जलाएं। बड़ा महत्व है दीपदान का, नैवेद्य और दीपदान का। भगवान शिव शंकर स्वयं भोले भंडारी हैं। कहा गया है कि जो त्रिपुण धारण करते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कम है, लेकिन आउटर क्षेत्रों में आप जाओगे तो देखोगे कि उधर बाकी क्षेत्रों में ऐसा चंदन लगाए हुए रहते हैं सब, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, ऐसा उनके माथे पे टिकन रहता है। एक अलग क्षेत्र है उधर। अद्भुत कथा का समागम है। भगवान शिव शंकर के मंदिर प्रांगण में बैठ करके हम लोग सब कथा सुन रहे हैं। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। शिव महापुराण में लिखा है, जब किसी के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तभी शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो ये मान करके चलो कि हम सब लोगों का भाग्य उदित हुआ है कि हम लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें, उसके दुर्लभ करें। बिना भाग्य के दो चीज नहीं मिलता। संसार में दो चीज ही दुर्लभ बताया गया है संसार, तीसरा नहीं बताया। दो ही चीज दुर्लभ बताया। सबसे पहला मानव शरीर और दूसरा सत्संग कथा। कथा बड़ी दुर्लभ, उसमें भी शिव महापुराण में सर्वोत्तम पुराण में सबसे उच्चतम पुराण शिव महापुराण का है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की, लेकिन सबसे उत्तम पुराण यदि कोई है उसमें तो शिव महापुराण। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा होगी तो सारे पुराणों की कथा लुप्त हो जाएगी। आप देख लो आजकल
शिव महापुराण की कथा का जब उद्गम होगा तो बाकी कथाओं का विलोप हो जाएगा। और ये हम सब लोग देख रहे हैं, आज जगह जगह शिव महापुराण की कथा हो रही थी। आज से 10 साल पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के होते थे। 5 साल पहले, केवल 5 साल पहले, कोरोना के पहले भागवत महापुराण की कथा हर जगह आप सुनते थे। अब टीवी पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, शिव महापुराण की कथा। तो शिव महापुराण में ही लिखा है, शिव महापुराण जब भगवान शंकर जब स्वयं प्रसन्न होते हैं तब अपनी कथा सुनाते हैं। और ये जो भी कथा आप लोग सब सुन रहे हैं वो सबसे पहले भगवान शिव शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को ही सुना, और उसके बाद अभी जो हम कथा बता रहे हैं उसको नारद जी वो ब्रह्मा जी सुना। इस प्रकार से पार्वती खंड पर हम लोग सब पहुंच रहे हैं। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, उसमें से पार्वती खंड पर हम आ गए। धीरे धीरे कथा हम लोग कथा पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। 7 दिन की एक कथा है। पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय का विवाह हुआ। पितरों की कन्या थी मैना, और मैना का विवाह हिमालय के साथ। दोनों ने मिलकर के उग्र तपस्या की। हिमालय और मैना ने उग्र तपस्या की, बहुत तपस्या की, और तपस्या करते करते उन्होंने जगदम्बिका को ही पुत्री रूप में मांग लिया। हर कोई चाहता है मेरी पुत्री सती जैसे हो, पार्वती जैसे हो। इन्होंने उग्र तपस्या किया, प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करके जब जगदम्बिका प्रकट हुई तो उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ पुत्री बनकर के आ गए। और वही सती जिसके अनेक नाम हैं। सती के कितने नाम हैं पता है? 18 नाम। भगवान शिव शंकर 18 प्रकार के मुंड माला पहनते थे, वो सब उसी के कथा बताया थे। कौन कौन से नाम हैं माता जी के? जगन माता, जगयेती, शांभवी, विश्वरूपिणी, नंदिनी, गणाम्बिका, विभूति, शुभ्र, आनंदा, वामलोचना, वारोहा, सुमंगला, महामाया, अनंता, भूतमाता, उत्तमा, पितृकल्पा, सती, और फिर माता पार्वती। इतने नाम माता, 18 नामों वाली है माता। ऐसे बताया गया इन नामों का उच्चारण यदि आप रोज करोगे तो संशय वंशय हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की संशय नहीं। और जब उन्होंने प्रकट होकर के माँ ने आशीर्वाद दे दिया मैं पुत्री रूप में आऊंगी, तो एकाएक प्रकट हुए उनके घर में। देखो ये अयोनिज है, कृष्ण भगवान जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। राम प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, अयोनिज है, उनों का जन्म नहीं होता। उसी प्रकार से माँ है देवी, वो जन्म नहीं ली, प्रकट हुई। सबसे पहले अंधेरे में अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। नीलोत्पल दल श्यामम सुधुतिम सुमनोरमाम दृष्ट्वा च तारसाणीं कन्यां मोदाति गिरीशः। नीलकमल के समान श्याम वर्ण, नीलकमल के समान कैसा है रूप? नीलकमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त, अत्यंत मनोरम उस कन्या को देख करके गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के न्यौछावर करने लगे, बधाई देने लगे। हिमालय राज है, कितने धन दौलत, पूरे तो धन दौलत वही है पर्वत पर। न्यौछावर करने लगे, जो जैसा मांगता था वैसा वो देना चाहते थे। रत्नों मणियों के बौछार कर दिए उन्होंने दान देने में। कन्या को देख करके कुछ दिन जैसे बीता था तो नामकरण संस्कार रखा, ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण संस्कार था। देखो एक चीज है यहाँ पर, आपके घर में जब भी कोई बालक जन्म ले तो नामकरण संस्कार जरूर है। ये 16 संस्कार हैं
मनुष्य के जीवन में। सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार है, प्रथम संस्कार गर्भधारण। फिर उसके बाद जो संस्कार होता है गोद भराई इत्यादि का आप करते हो, फिर उसके बाद छठी इत्यादि मनाते हैं, उसके बाद फिर नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार अपने से नहीं करना चाहिए। यदि संस्कारित बालक चाहते हो घर में तो हालांकि आपको देखने के लिए आ जाता है, नाम देख लीजिए, नाम रख लीजिए, लेकिन नामकरण संस्कार का एक उत्सव मना करके कम से कम किसी भी ब्राह्मणों को बुला करके उनका आशीर्वाद मात्र करना, उनका आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। आज हमारे यहाँ नामकरण संस्कार है महाराज जी हमारे, क्योंकि कहीं कहीं पर गुरुजनों का आगमन बड़ा ही शुभ होता है। आदर भरे तो देना है बस, और क्या देना है। आदर दीजिए अपने से बड़े लोगों को, आदर देकर के उनको बुलाइए। नामकरण संस्कार यहाँ पर भी हिमालय और मैना जी ने नामकरण संस्कार रखा, कन्या का ब्राह्मणों को बुलाया, सब पंडित ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण संस्कार रखा। पंडित जी ने जैसे ही देखा कन्या को तो धन्य हो गया। पंडित की पांडित्यता कब सफल हुई? कोई पंडित है तो उसकी पांडित्य कब सफल होगा? जब उसको परमेश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, और साक्षात जगत जननी माता जब गोद में आई उसके, तो पंडित जी प्रणाम कर लिए उसको, अपने आप को धन्य मनाना लग गया कि माँ मेरे पास है, और देख करके भौचक हो गए। और एक ही चीज कहा है, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निपुण कहब सुमति अनुरूपा। अरे जो तुम्हारी कन्या उसके अनेक नाम हैं, वो जानते हैं कि जगत जननी माता ही हम स्वयं प्रकट होकर कहते हैं। उन्होंने कहा इनके अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निपुण कहब सुमति अनुरूपा। हे राजन, मैं अपने मति के अनुसार कह देता हूँ, मेरी मति वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, मैं अपने मति के अनुसार कह देता हूँ। क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते दैलोक निवासी, जो सुख धाम उमा असनामा, जो सुख धाम उमा असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, इसके अनेक नाम हैं, लेकिन इस जन्म में इसका नाम उमा होगा। बोले उमा पार्वती मैया की जय। इसका नाम उमा होगा। इन्होंने कहा कि इसका नाम उमा होगा। हमेशा उमा के ऊपर पूरा ध्यान रहता था माता पिता का, बड़ी शुद्ध और बड़ी अद्भुत कन्या थी। वो स्वयं जगत जननी माता है, अद्भुत कन्या थी। और छोटी कन्या को जब देखते हैं तो प्रणाम करने की इच्छा होता है हमारे। जो छोटी कन्या है, छोटी कन्या को देख करके प्रणाम करने की इच्छा होती है, वो माँ स्वरूप ही है। और हमारे परिवार में तो दादा परदादा से इनके गुरुदेव जी थे, हमारे दादाजी प्रीतम प्रसाद जी, हाँ, उनके जमाने से हम देखते आ रहे हैं। हमारे परिवार में हम लोग कन्याओं का प्रणाम करते हैं, जो भी कन्या है। हमारे पिताजी अपने बेटी लोगों को प्रणाम करते थे। शादी होने के बाद भी जब भी आए, मैके आए, तो पहले पिताजी प्रणाम करते थे। हम लोगों में आज तक वो चल रहा है पूरा। और हम लोग भी अपने भतीजी लोगों को प्रणाम करते हैं। और भतीजी लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम छोटे हैं, हालांकि उनसे बड़े हैं, लेकिन छोटे हैं। क्यों? हमसे ज्यादा मोटी तगड़ी हो गई है, तब लगता ही हम छोटे हैं। तो लोग कहते ही थे तो उसने छूटा था, तो बोले आप ठीक हो गया, प्रणाम कर दो। तो बड़ा मन लगा रहता था उन लोगों को। एक दिन नारद जी आ गए घूमते घूमते। अब नारद जी जब भी आते हैं कुछ न कुछ होता ही है, कथा में रोज सुन। नारद जी घूमते घूमते आए। नारद जी शिव की प्रेरणा से आए। नारद जी स्वयं मन में विचार किए कि जगत जननी माँ उमा प्रकट हुई है, चलो मैं दर्शन कर लेता हूँ, और उनके घर में चले गए। नारद जी जैसे आए तो हिमालय ने बड़ा स्वागत किया नारद जी का, और स्वागत करके कहा कि ये मेरी कन्या है, इसका थोड़ा हाथ देख देते महाराज, इसका हाथ तरह कर देंगे थोड़ा।
अब एक बात पता है, जब कोई भटनी साधु वाधु आ जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले हाथ देखते हैं। जब भी कोई भटनी साधु आ जाए तो हाथ दिखाते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है बताओ। अच्छा जान जाओगे ये होने वाला है तो क्या कर डालोगे? कुछ कर कोई बता भी देगा कैसे ऐसे होने वाला है तो क्या कर लोगे? वो तो होने वाला है, इसलिए हाथ दिखाने क्या मतलब? तो ला करके कन्या को ले आए और हाथ दिखा, इसका हस्तरेखा देखिए, आप मेरी पुत्री का गुण दोष प्रकट कीजिए मुझे। देखो सब में गुण और दोष है, ये संसार गुण और दोष से बना हुआ है, इसको कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में गुण है तो दोष है, लेकिन हमको व्याख्या किसकी करनी चाहिए? गुण की। हम जब किसी के बारे में बताएं तो गुण के बारे में बताएं, उसका नहीं कि उसके दोष के बारे में बताएं। दोष बताना चालू करोगे तो निंदा कहलाता है, और निंदा जब हो जाएगा तो आपके द्वारा निंदा होना चालू हो जाएगा। इसलिए जब किसी के बारे में बताओ तो उसके गुण के बारे में बताओ कि ऐसा ऐसा गुण है। तो उन्होंने कहा इसका गुण दोष बताइए जनों को, और ये कह दिया और इनका विवाह किसके साथ होना लिखा है, कृपा करके बताइए महाराज, इसका विवाह किसके साथ होना लिखा है। कन्या होते ही चिंता सबसे पहली बात है जाती है कैसे शादी ब्याह होगा, और थोड़ी युवा हो गई तो इसका ब्याह किसके साथ होगा बताइए। तो नारद जी ने हाथ को देख करके कहा कि हे हनुमान, आपकी पुत्री समस्त शुभ लक्षणों वाली है। क्या कहा? आपकी पुत्री समस्त शुभ लक्षणों वाली है, ये नारियों में परम सती साध्वी हुई। क्या कहा? स्त्रियों में परम सती साध्वी हुई। उसके हाथ को देख रहे हैं, माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। और उसके बाद थोड़ा चुपचाप हो गए नारद जी, थोड़ा चुप हुए और ये कहते हैं हे हनुमान, आपके पुत्री के हाथ में सभी उत्तम लक्षण विद्यमान है, लेकिन परंतु एक रेखा बड़ा विचित्र है। इसके हाथ में एक रेखा बड़ा विचित्र है जो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इसके हाथ में ऐसा लिखा है कि इसका जो पति प्राप्त होगा, इसका जो पति होगा वो योगी होगा। इसका जो पति होगा ये योगी होगा, नग्न होगा कहते हैं, और निर्गुण होगा कहते हैं। देखो कितना भयानक शब्द था। इसका पति योगी होगा, नग्न होगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा, कोई काम करने वाला नहीं होगा, निष्काम होगा, और माता पिता का उसका कोई अता पता नहीं होगा। उसके माता पिता कौन है ये भी अता पता नहीं होगा, उसके माता पिता का अता पता नहीं। मान विहीन अमंगल वेश वाला होगा, वेश भी तो सही नहीं लगेगा, मंगल वेश वाला होगा। तो नारद जी की इस बात को सुन करके माता पिता बहुत दुखी, और दुखी होकर के रोना चालू कर दिया बताते। लेकिन वो कन्या तो वहीं पर थी, छोटी सी 4-5 साल की, 3 साल का, और माता पिता बड़े दुखी होकर के रोना चालू कर दिए। लेकिन कन्या जो है वो प्रसन्न हो गई बताते हैं कि तब तो मेरे को मेरे भगवान शंकर ही मिलेंगे। कहा वो कन्या बड़े प्रसन्न हो गई, मन बहुत प्रसन्न हुई, और ये सोच ली कि ये जितना नारद जी बता रहे हैं वो सब लक्षण तो शिव में है, शिव शंकर में, तो मेरे पति शिव ही होंगे। और विश्वास हो रहा है उसको। आज ऐसा प्रसन्न चित हुई, माता पिता बहुत रो रहे थे, और नारद जी ने समझाया कि देखिए आप लोग रो मत, जे बर के दोष बखाने ते सब शिव महिमा अनुमाने, जो विवाह शंकर सन हुई, दोषों गुण समय कर। ये जितने दोष मैंने बखान किया है, मैं अनुमान लगाता हूँ नारद जी ने कि ये सब जो दोष हैं वो शंकर जी में विद्यमान है, गुण बन करके। ये दूसरे के लिए दोष है, लेकिन उसके लिए क्या है? गुण। ये सारे जो दोष मैंने बताया वो सब शंकर में विद्यमान है। और हे रानी, यदि ऐसा है तो आप लोग सुन लीजिए। जैसे गंगा जी में सब कूड़ा करकट डाल देते हैं, हड्डी डाल देते हैं, फिर भी गंगा जी कैसे पवित्र है, उसी प्रकार शंकर जी में इतने सारे दोष दिख रहे हैं, लेकिन वो क्या है? वो पवित्र से पवित्र काम है, वो उच्च है। ये सब जो दोष है वो गुण बन जाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी, ये सब में कोई दोष नहीं लगता,
अग्नि में क्या दोष लगता है? आप गंदे चीज भी डालते हो तो वो जलाई देती है, अच्छा चीज भी डालते हो जलाई देती है, इसमें कोई दोष हो? तो गुण उनका गुण है कि वो जलन प्रदान करता है। और अतः मैं आप सबसे कहता हूं कि पार्वती तपस्या करे और शिव जी को प्रसन्न करे। नारद जी ने कह दिया उसी के सामने, कन्या के सामने, कि ये जितने मैं बताया वो सब शंकर में है और उसको प्राप्त करने के लिए ये पार्वती तपस्या करे और उसको प्रसन्न करेंगे। किसको? शंकर। और शंकर तब से प्रसन्न होने। मैना जी तैयार नहीं थी। हिमवान ने बहुत समझाया कि नारद जी जो है त्रिकालदर्शी, वो कह रहे हैं, सत्य बात कर रहे हैं। हिमालय ने अपनी पत्नी को समझाया और उसी समय बड़ी रुदन कर रही थी तो पार्वती जी ने कहा कि हे माँ, मैं आज एक अच्छा सपना देखती हूँ, मैं एक सपना देखती हूँ। क्या देखती हूँ? तो हे माता, ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के समय एक ब्राह्मण मेरी सपना में आए थे। एक ब्राह्मण मेरे सपना में आए थे जो बड़े तपस्वी थे और दयालु हैं। वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मुझको तपस्या करने के लिए बोले। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करें। अब भगवान जो मैना थी वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे कोई भगवान इसके साथ ब्याह करेगा। तो शंकर जी तो भगवान, ये इतनी छोटी कन्या ये शिव के साथ कैसे ब्याह करेगा? और ऐसा कह करके वो फिर उसको सब मना किया, लेकिन बिना बताए पार्वती जी तपस्या करने के लिए घर से निकल गए। किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए तब करना पड़ेगा। अच्छे पोस्ट में जाना है तो उसके लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ये तो तपस्या। बहुत लोग सोचते हैं कथाकार बन जाए, कथाकार बनना है तो भाई बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत अधिक सुनना पड़ेगा, श्रोत्री बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कहा तो कहाँ चलेगी? गंगा अवतार नामक शिखर पर जाकर के तप करना चाहते थे। हमारे बाबा जी वहाँ से आए हैं, गंगा अवतार नाम, जहाँ पे पार्वती जी तपस्या की थी। गंगा अवतार गोमुख के आसपास वहां हो जाकर के तप करना चालू कर दी। 1000 वर्ष तक मूल और फल खा करके तपस्या की। कितने? 1000 वर्ष तक मूल और फल, जड़ और फल खा करके। 100 वर्ष तक साग खा करके तपस्या की। 100 और 3000 वर्ष तक सूखा बेलपत्र खा करके। देखो बेलपत्र में बहुत शक्ति है। एक बेलपत्र आप यदि सवेरे खा लेंगे तो दिन भर आपको भूख लगने वाली नहीं है। सारे रोगों को नाश करने वाला बेलपत्र है। और वो बेलपत्र यदि भगवान में चढ़ गया तो और बहुत देते। इसका मतलब ये नहीं किसी भी अवस्था में खा लिया, उसके लिए पवित्र होकर के उसको ग्रहण करना पड़ेगा। कुछ लोगों को गलत रिएक्ट किया। मेरे कान बताते थे वो महाराज जी ने तो ऐसा कहा था बेलपत्र खाना चाहिए, लेकिन हमको तो ये ऐसा हो गया वैसा नहीं। बोला तो बिना नहाए मैं बेलपत्र खाऊं? सूची असूची पहले ध्यान रखोगे। वो कोई दवाई जड़ी बूटी थोड़ी कि किसी भी समय बेलपत्र खा लो। बेलपत्र को ग्रहण करने का एक नियम है, उस नियम के अनुसार से ग्रहण करो उसको। तो मिश्रा जी का सुन लिया, बहुत लोग खाना चालू कर दिए, कई लोग उल्टा नहीं। उसका कारण क्या है? आप पहले शुद्ध हो जाइए, भगवान शिव शंकर की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद सूची असूची को ध्यान दे करके आप बेलपत्र को ग्रहण कीजिए, तब उसका सही फल मिलेगा। तपस्या करने के लिए खाना नहीं। तो पार्वती जी ने तपस्या करने के लिए सूखा बेलपत्र खाया 3000 और एकदम दुबली पतली हो गई, इतना घोर कर गया। और जब एकदम दुबली पतली हो गई तो उसका नाम, इसलिए एक नाम और पड़ गया, उसका नाम अपर्णा पड़ गया। बोलिए अपर्णा माता की, उसका नाम अपर्णा हो गया। पत्ता खा करके उसने तप किया, इसलिए उसका नाम अपर्णा हो गया। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी पार्वती, तेरा तप सफल हुआ। देवता को आकाशवाणी की कि हे राजकुमार, तेरा तप सफल हुआ, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। अब तू कठिन तपस्या करना छोड़ दे, अब तुझे दयालु शिव जरूर मिलेंगे। ये आकाशवाणी। ऐसा तप न तो आज तक किसी ने किया है और न कोई कर पाएगा। तू धन्य है, चिंता तू धन्य है। ऐसा तप न तो कोई किया है न कर पाएगा। ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गई। उनका शरीर बहुत ही पुलकित हो गया, मन पसंद हो गया।
इसलिए भगवान शिव शंकर बड़े दयालु हैं। उनके दया पात्र बन जाना हमारे लिए जीवन का परम सौभाग्य की बात है। कबहू न चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति कबहू न चुके तेरा काम रे, भजले भजले गौरापति को, चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को, चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को भज मेरे प्राणी, गौरापति को भज मेरे प्राणी, गौरापति को भज मेरे प्राणी, गौरापति को भज मेरे प्राणी। बन जाए बिगड़े काम रे, भजले गौरापति को, छुटे तेरे काम रे, भजले गौरापति को।
गौरपति को माधव जपते, गौरपति को माधव जपते, गौरपति को माधव जपते, माधव जपते, माधव जपते, माधव जपते, गौरपति को माधव जपते। गौरपति को माधव जपते। इतना है प्यारा नाम रे, जप ले गौरापति को। न चुके तेरे काम रे, भजन गौरापति को। ना चुके तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। न चुके तेरे काम रे, भजन गौरापति को। ना चुके तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। न चुके तेरे काम रे, भजन गौरापति को। हर हर महादेव हर हर महादेव बोले लिंगेश्वर महादेव भगवान की की जय। ताली बजा दे जोरदार। और ऐसा उनका तप जो है वो सफल हुआ। तपस्या सफल हुई तो शिव जी तो बड़े कौतुकी हुए, सप्त ऋषियों को भेजे, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। उसके बाद सप्त ऋषि लोग भेजे, सप्त ऋषि लोग गए और जाकर के उनको पूछे कि हे देवी उमा, ये आप किस लिए तपस्या कर रही है इतना सूखा पत्ता खा करके? तो उमा देवी ने कहा कि मैं शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। कहा मेरे को पति शंकर करना चाहिए। तो सप्त ऋषि ने कहा तुम्हारा दिमाग बौरा गया है क्या? अरे उसके पास है क्या जिसमें उसको तुम पति बनाना चाहते हो? और मैं तुमको मंत्र दे रहा हूँ, उससे अच्छा पति मैं तुमको प्रदान करूंगा, और उनसे लाख गुना अच्छा तो भगवान विष्णु है, जिसके पास सब कुछ है। उसके पास अपार धन संपदा है, बहुत सुंदर है वो। इस संसार में विष्णु के अलावा कोई सुंदर नहीं है। और तुम कहा कि योगी और भस्म लपेटे हुए, सर्पों के माला पहने हुए, ऐसे शंकर को पति रूप में चाहते हो? चलो मैं तुम्हारा ब्याह जो है वो विष्णु से करवा देता हूँ। उसके यहाँ जब जाओगी तो बड़ा सुख के साथ रहोगे। और शिव क्षीर सागर में रहते हैं, बड़ा वैभव है उनका। तो पार्वती जी ने अद्भुत बात कहा, महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि देते ही सन काम। कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हैं हमारे दोबारा गांव से भक्तजनों का आह्वान। उन्होंने कहा कि माना, हे ऋषियों मैं मानती हूं कि महादेव में बहुत अवगुण है, अवगुण के भवन है, और विष्णु सभी सद्गुणों के धाम। मैं मानती हूँ इस बात का, वो सभी सद्गुणों के धाम है। फिर भी मेरा मन, देखो इसके बाद क्या होगा, फिर भी मेरा मन शिव में लग गया है, तो मैं उसी को ही पति पाऊंगी। मेरा मन तो शिव में है भाई, जहां मन रहेगा वही तो वरण करेगी ना कन्या। बोले विष्णु हलक क्या अच्छा है, लेकिन मेरा मन तो शिव में लग गया है। और ये कह दिया उन्होंने, मैं करोड़ जन्म भी यदि लूंगी तो शिव को ही वरण करूंगी। कहा मेरा करोड़ जन्म भी हो जाएगा तो मैं शिव को ही वरण करूंगी। इस प्रकार के शब्द को जब सप्त ऋषियों ने सुना, जब ऐसा कहा उमा ने कि मैं यदि करोड़ जन्म भी लूंगी तो मैं शिव को ही वरण करूंगी, जैसे ही ऐसा शब्द सुना तो सभी ऋषिगण जोर जोर से जय जयकार करना चालू कर दिए। बोले जगत जननी माता पार्वती की। सब ऋषि लोग जय जयकार करना चालू कर दिए और कहा कि हे देवी तुम माया भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव
सकल जगत पितु मातु। हे माता, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आप तो माया हो और सकल के जगत पिता माता भगवान विष्णु और आप ही हो, पूरे जगत को उत्पन्न करने वाले। और उसके बाद दंडासन प्रणाम किया, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतुदात, प्रणाम किया और चल गए। कहाँ शंकर के पास आए और शंकर जी को पूरा कथा सुनाए। उसी समय शंकर जी उसको सुन लिए, पार्वती जी की सारी कथा को। और पार्वती जी का अपने ऊपर इतना प्रेम सुनते ही लिखा है शिव महापुराण में, भगवान शिव शंकर स्वयं आनंदित थे, आनंद में। ये बात होता है कि प्रेम एक तरफा नहीं होता है, प्रेम जब होता है तो दोनों तरफ से हमको जरूर लगेगा, लेकिन प्रेम तो दोनों तरफ रहता है। वो तो कई युग युगांतर के एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भगवान शिव शंकर मगन हो और मगन होकर के ध्यान में बैठ गए और ध्यान लग गया। भगवान शिव शंकर को समाधि लगती है तो कई हजार वर्ष तक लगते हैं। अब फिर ध्यान में बैठ गए, समाधि लग गई शंकर जी की। और शंकर जी को जब समाधि लगी तो उसी समय कश्यप और अदिति के पुत्र वज्रांग और उनकी पत्नी वरांगी से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ। कश्यप अदिति, दीदी से देवता पैदा हुए हैं और अदिति से दैत्य पैदा हुए। देवता और दैत्य दोनों भाई भाई हैं, माँ अलग अलग है। कश्यप जी की दो पुत्र, एक का नाम दीति, एक का नाम अदिति। तो अदिति से भयानक, अदिति के पुत्र वज्रांग और उनकी पत्नी वरांगी से भयानक असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम तारकासुर हुआ। देखो क्या नाम हुआ, तारकासुर। तारकासुर ने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मणे नमः। तारकासुर ऐसा लिखा है कि इतने हजार वर्ष तक तपस्या किया वो, उसके पूरे शरीर में पूरा दीपक लग गया, इतना तपस्या किया तारकासुर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए जब कहा तो उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तेरे क्या अमर का वरदान मांगता? मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तो तेरे कैसे अमर का वरदान? तो दिमाग लगाया उसने, तारकासुर, और उसने कहा कि मैं त्रिलोकी से किसी से भी ना मरूंगा, तीनों लोक में किसी से ना मरूंगा। और ये कह दिया कि हे ब्रह्मा, मैं आपसे, विष्णु से और महेश से भी ना मरूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से, तीनों से ना मरूंगा। और उसके बाद उसने सोचा कि शिव तो वैरागी है, शंकर भगवान, और तपस्या में उसको पता ही नहीं था ये सब चीज। बोले शिव तो वैरागी है, वो तो ध्यान में बैठे होते हैं, तो बोले ऐसा कुछ मांगता हूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो उसने कहा कि आप अमरता को वरदान नहीं दे सकते, तो एक वरदान दे दो, मैं, मेरी मृत्यु शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही हो। मेरी यदि मृत्यु हो तो शिव पुत्र से। वो तो तपस्या में बैठे हैं, वैरागी हैं, सब जानते हैं कि सती के जाने के बाद तो वैरागी थी, उसको थोड़ी पता था कि यहाँ पार्वती जन्म लेती है। और ध्यान में थे तब सब देवता लोग, अब ये हाहाकार मचा दिया तारकासुर, पूरा तीनों लोग को जीत लिया। जितने देवता थे वो लोग सब बिल में घुस गए डर के मारे। स्वर्ग पर उसका अधिकार, पृथ्वी पर अधिकार, पाताल पर अधिकार, तीनों लोग में उसी का अधिकार। और सब देवता लोग भागे भागे, सब देवता लोग बड़ा चिंता में लग गए। अब ये तो बड़ी वरदान मांगा हुआ है क्या कि शिव पुत्र से ही करूँगा, और शंकर जी तो अभी तपस्या बैठे, वो तो तपस्या में, तो क्या किया जाए? तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव का संस्कार, कहे कामदेव कहाँ हो इधर आओ। तो कामदेव प्रकट हुए, बोले क्या आ गया है मेरे लिए बताओ। तो बोले शंकर जी ये वरदान मांगा हुआ है तारकासुर, और जब तक भगवान शिव शंकर का ब्याह नहीं हुआ होगा तो पुत्र कैसे होगा, इसलिए जाओ काम का संहार करो और उसके मन में काम वासना लाओ। शंकर जी के मन को क्षोभ करो, तपस्या भंग करो उसका, ताकि उसको पार्वती का याद आ जाए, उमा का। तो कामदेव वो अपने 5 बाणों को लेकर के, 5 बाण है कामदेव के पास, फूल की बाण,
5 बाण को लेकर के, वसंत को लेकर के एकाएक आया और कामदेव ने अपनी माया रची। तो शास्त्र में ऐसे लिखा है कि जितने स्त्री पुरुष थे सब एक लता पाती सब एक दूसरे से मिल गए, पूरे सब तरफ काम कर रहा था। कुछ बचे जिनके ऊपर भगवान शिव शंकर के लता पाती भी मिल गए एक दूसरे से। पशु पक्षियों को बात ही छोड़ दो, वैराग्यपन भूल गए ऋषि मुनि लोग। इतना भयानक बसंत के साथ काम ने अपना संसार किया। तब भी शंकर जी का मन लगभग नहीं होता, ध्यान नहीं बैठे। तब एकाएक कामदेव ने आम के वृक्ष पर चढ़ गए, एक डंगा वहीं पर आश्रम में आम का वृक्ष, उस आम के वृक्ष पर चढ़ करके अपना फूलों का बाण छोड़ दिया शंकर जी। और शंकर जी के ऊपर जैसे बाण, फूलों का बाण आया तो भगवान का नेत्र खुल गया, तीसरा नेत्र। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, एक भयानक आग की गोला निकली और जा करके कामदेव को भस्म कर दिया, सीधा भस्म। भयानक आग की गोला निकली नेत्र से। और जहां पर वो बैठा हुआ था छुप करके, आम के वृक्ष के पत्ते में छुप करके बैठा था, वहीं जा करके उसको भस्म कर दिया। इसलिए एक चीज आज भी इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण आप लोग अपने घर में भी देख सकते हो। आम का यदि वृक्ष होगा तो साल भर में उसका एक डंगाल सूखता ही है, उसका एक डंगाल सूखता ही है, जिसको सब साधु महात्मा लोग फिर तोड़ करके एक हवन में डालते हैं, यज्ञ हवन में। हवन का लकड़ी काट करके नहीं लाया जाता है, हवन का लकड़ी जो सूखा हुआ आम का डंगाल है उसको निकाल करके लाया जाता है। सही हवन करना है तो आज भी प्रमाणित है। किसी घर में भी आम का वृक्ष होगा, देख लेना साल में एक न एक डंगाली ऐसा छोटा वाला सूखता ही है। तो उसी के कारण से शंकर जी का जब गया तो आम का वृक्ष पर भी, और उसी समय वो भस्म हो गया कामदेव। और जैसी भस्म हो गया कामदेव तो रति बड़ा रोना चालू कर दिया, बहुत रुदन की उसकी पत्नी रति बार बार रुदन की, मेरे पति भस्म हो गए, हे भगवान मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे सुहाग का रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव शंकर इतने दयालु हैं कि भगवान शिव शंकर ने कहा कि हे रति चिंता मत कर, जब द्वापर युग आएगा, कौन सा युग? द्वापर युग। जब द्वापर युग आएगा तो कृष्ण का अवतार होगा, भगवान विष्णु का कृष्ण के रूप में अवतार होगा, तब तेरा पति काम उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्मेगा। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए, वो काम करके आया और तो उसके साथ हो गया। तब रति प्रसन्न हो गई और शिव का जाप करके चली गई। शंकर बड़े दयालु, हमारे बड़े 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 दयालु, भोला भंडारी कहते हैं और हरदानी कहते हैं, बड़े दयालु। सब देवता स्तुति करने लगे, भगवान से कहने लगे हे देव, अब हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब सब शंकर जी के पास चल गए देवता लोग। विष्णु जी तो उनके समझ, विष्णु जी ने कहा हे प्रभु, अब एक ही कामना है हमारे मन में। शंकर जी को बोले हे प्रभु, एक ही कामना है, अब हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। और शादी ब्याह के लिए सब उत्साही रहते हैं, किसी घर में शादी ब्याह होता है सब उत्साह रहते हैं। बोले हम आपका ब्याह देखना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने हंसते हुए कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो सब ब्रह्मा विष्णु लोग बोले कि निमंत्रण कैसे देंगे? तो बोले निमंत्रण किसको छोड़ दो, और निमंत्रण देना का मतलब यह है कि किसी को दो, किसी को नहीं दो। अब मेरे तो सब सगा है, तो निमंत्रण कैसे किया जाए? तो पवन देव को बुलाया और पवन देव को बोले कि जाओ तुम निमंत्रण दो। अब पवन देव सब तरफ घूमे और चिल्ला करके बोले हमारे भगवान का ब्याह हो रहा है। अब ब्याह हो रहा है कहेंगे, बोले तो सब बड़ा प्रसन्न हो गए, जितने उनके गण थे वो लोग बड़ा खुश हो गए। और भूत प्रेत पिशाच सबके पास निमंत्रण किया गया, उनके गण है भूत प्रेत पिशाच। अब छत्तीसगढ़ के भूत लोगों को निमंत्रण मिला, ठीक बात है, अमेरिका के भूत लोगों को निमंत्रण मिलेगा वो तो सभी भूत प्रेत पिशाच सब, सबके तरफ निमंत्रण चले गया। और इधर ब्रह्मा जी जा करके हिमालय के घर में बता दिए कि अब भगवान ब्याह करेंगे।
तो इधर भी मंडप सजाया गया। अब सब के सब अब एक आना चालू किए कैलाश पर। अब सब के सब आ रहे हैं तो भूत प्रेत लोग अलग। शिव भगवान के गण कितने हैं? 10,000 करोड़ वो गण भगवान से शंकर के हैं। कितने? 10,000 करोड़ गण। और फिर उतने भूत प्रेत को देखो। अब सब के सब आए तो अब यहाँ के प्रेत वहां के भूत। अब अमेरिका के लोग आए तो वो लोग बोलते थे हाउ आर यू। ये लोग बोले हम तो छत्तीसगढ़ के हरण नहीं बोले। नाना प्रकार के भूत। अब दूल्हा बनाने के समय आया। अब दूल्हा बनाने कैसा बना? अब ये तो इतना बड़ा बड़ा जटा है तो जटा में मकुट कहाँ पहन? अब जटा के ऊपर थोड़ी मकुट पहन। तो सब गण लोग बोले कि अभी मकुट तो यहाँ लग नहीं सकता, तो क्या किया जाए? तो बोले मोर तो बनाना पड़ेगा। मोर का बना? मोर बनाने के पारी। मोर किसका बनाया जाए? तो एक जने गण कहता है कुछ नहीं, जाओ पिरपिटी सांप को लेकर आओ। सब जितना पिरपिटी लेकर जितना पिरपिटी सांप है सब मोर में लटक गए। और हम लोग भी अभी आते आते दर्शन किए। नाम नहीं उतर। जब बाजा बजा करके मेरे ला रहे थे हनुमान मंदिर के पास, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होगी, वहाँ नागराज तो आएगा ही। हनुमान मंदिर के पास बैठा अब भी वो भी आ गया शिव की भाव। बाबा जी एकदम शोक प्रणाम किए उससे। मैं समझ गया और कुछ नहीं आया। शिव विवाह होने वाला है, कहाँ सुन के गए? सबके पास निमंत्रण जा रहा है। सबके सब भूत प्रेत बेताल नाग किन्नर सब 10,000 करोड़। अब देवता लोग भी आए उसमें साथ में। देवता लोग विष्णु भगवान अपने गण के साथ आए, ढोल बाजा नगाड़ा बजाते हैं। विष्णु भगवान के भी 10,000 करोड़ गण। भगवान विष्णु भी अपने गण को लेकर के आए, ब्रह्मा जी भी लेकर के आए। अब इनको सजाने के लिए मोर कहाँ बनाए? तो मोर पिरपिटी सांप से बना दिया ऐसा। अब वो लोग ऐसा लटके और मोर ऐसा है। अब वो तो हमेशा दिगंबर रहने वाले हैं। तो क्या किया जाए? बागंबर लाया उनके लिए। अब बागंबर को पहना है तो बागंबर ऐसी है, ये तो चमड़े का है बागंबर। अब लटकेगा कैसे? तो डोमी के लिए कहा बोले। अब बागंबर में बेल्ट लगा दिया, डोमी कैसे कस के लाओगे? डोमी को ऐसे करा। अब बागंबर है और इधर डोमी सांस हो, बेल्ट बनाएंगे। अब वो ऐसा फन काटे हुए है मुंडों की माला पहन लिए। वो तो हमेशा मुंडों की माला पहनते हैं। मुंडों की माला स्नो पाउडर कुछ नहीं है, पूरा भस्म चपेट दिए। रात को पूरा शरीर पर लपेटे और वो बैठे हैं। उसको कोई मतलब नहीं, शंकर जी को जैसा सजाना है सजाना। वो तो दूल्हा बना है, उसको सजाएगा। अब उसके बाद अब हो गया दूल्हा तैयार जी। भगवान विष्णु ने कहा दूल्हा तैयार है? तो हाँ तैयार है महाराज। तो भगवान विष्णु और गरुड़ जी बैठे। अब गरुड़ जी दूल्हा तैयार हो गए, निकले बाहर। अब भगवान विष्णु गरुड़ जी बैठ गए। जैसी दर्शन करने के लिए और गरुड़ को देख के डोमी सलमल सलमल करे। गरुड़ का दुश्मन है डोमी, तो वो यहाँ माने होंगे। वो एकदम सलमल सलमल इधर उधर इधर उधर। अंतिम में डर करके डोमी सांप छोड़ के भाग गए। भगवान शिव शंकर पूरा नंगा दिगंबर। देखो वो बागंबर छूट गया। भगवान विष्णु ने कहा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अपने अपने सब समाज के साथ अलग अलग चलो जी। वही गड़बड़ हो जाएगा। भूत प्रेत लोग अलग चलो, सब एक साथ में जाना है, पीछे आओ। अब भगवान विष्णु ने कहा ये सब आगे रहेगा। अब उसके बाद नंदी, अब नंदी आ गया। अब नंदी में बैठना है तो भाई नंदी में बैठोगे तो ऐसा बैठना है। तो भगवान शिव शंकर देखो इतना कौतुकी है, इतना कौतुकी है। नंदी में बैठ गए और कूद के चढ़ गए, उल्टा बैठ गए नंदी। अब नंदी को इधर है और वो ऐसा बैठ गया ऐसे।
इधर पैर करके पूछ तरफ हुए उनके। तो भगवान विष्णु ने कहा ये अद्भुत करते हो जी आप भी। अरे कहा उसका मार तो ठीक रहो। दूल्हा बन करके जा रहा है, ये उल्टा बैल में भी बैठो, उल्टा बैठ गया बैल में। तो वो बोलते हैं अरे तुम लोग कैसे समझोगे, ये सब तुम लोग कौन हो जो इधर उधर हो, सब मेरे हो ना, तो मैं दोनों को देखूंगा कैसे, इधर मेरा पीठ रहेगा सब मेरे इतने प्रिय हो कि मैं दोनों को देखूंगा तो सही। और सच बात है, उधर मुंह करके बैठ कर दूल्हा आगे है तो फिर नाच गान वाले लोग पीछे पीछे क्या देखेंगे। तो बोले मैं इधर दोनों को देखूंगा कैसे। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारी माया तुम ही जानो, तुम अपनी माया ही जानो, मैं जैसा करना है करो, हम तो थर खा गए तुमको समझाते हो। वो बैठ गए ऐसे। अब देख जरा एकदम भूत लोग अलग नाच रहे हैं, किसी का सिर है तो किसी का सिर नहीं, कोई केवल धड़ भरे से चल रहा है तो कोई एकदम पतला दुबला है, एकदम पतला दुबला, तो कोई भयानक होता है एकदम। अब पहुंचे तो जैसे अब वो हिमालय में पहुंचा बारात, और बारात जैसे ही पहुंचा तो जैसे शादी ब्याह होता है तो दूल्हा जैसे ही आता है तो सबसे पहले कौन लोग जाते हैं देखने के लिए, बच्चे लोग। तब छोटे छोटे गांव बच्चे लोग एकदम वहाँ दूल्हा आ गया, दौड़े सब बच्चे पूरा। और सब बच्चे लोग जब दौड़े तो वहाँ देखते क्या है कि दूल्हा तो पूरा नंगा है, जो उल्टा बैठ रहा है, सांप ऐसा फाय कर रहा है, बिल्कुल सांप तो और लटका है। और उधर जो उनके जो सब बढ़िया बढ़िया पहन, हम लोग जब दूल्हे के साथ जाते हैं दोस्त लोग तो अच्छा पहनते हैं एकदम मस्त, वहाँ कोई अच्छा नहीं पहना है, किसी की सिर है तो किसी की सिर नहीं, किसी की पैर नहीं है और चल रहा है वो, किसी की मूंछ नहीं है बोल रहा है वो। अब बच्चे लोग जब जैसे ही दौड़ करके गए तो भूत प्रेत को देख करके बच्चे लोग चला। अब एक जने बच्चे देख करके एक जने बिना सिर वाला भूत आया, बोलते है देवनासा कहाँ है, बोले देवनासा किधर है, देवनासा किधर है। तो बिना मुंह के कोई आदमी बात करेगा, वो बच्चे कुछ बच्चे वहीं पर गिरते पड़ते भागे घर की तरफ, दूर दूसरे गिरते पड़ते अपने घर के तरफ गए सीधा, और जाकर माँ पिताजी चिल्लाए, हाँ ऐसा कर खड़े थे तो क्या आ गया वो। हम विष्णु भगवान पीछे थे तो सब बुजुर्ग लोग आकर के देखे, बोले दूल्हा ये नहीं है, दूल्हा ये है। विष्णु भगवान को सब दूल्हा समझ गए, जब से दूल्हा सब एकदम। अब परछन करने का समय आया तो मैना जी सोने के थाल में आरती सजा करके गई, और जैसी गई और देखी तो पूरा नंग धड़ंग, मुंडों को माला पहना हुआ, त्रिशूल डमरू, पता ही नहीं चला, यहाँ बड़ा बड़ा जटा, सांप जो है इधर लपटा है, फिर पिट्टी, जिधर देखो उधर सांप, और तो और बिच्छू तो बिच्छू कुंडल बनाए नहीं, मतलब बिच्छू उल्टा लगता है, बिच्छू दंड जो है उसके कान में और इधर से लगता है। तो इतना भयानक वेश देख करके हाथ से छूट गए, सोने का था, ध्यान पूर्दन की, दौड़ते दौड़ते गई और जाकर के पार्वती को गोद में ले ली और बोली कि बेटी मैं तेरा ब्याह नहीं करूंगा, तेरे कुंवारी रहने मैं पाल लूंगी तेरे, लेकिन ऐसा दूल्हा बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा कभी नहीं हुआ है, इसके साथ तो मैं तेरा ब्याह नहीं करूंगा, तेरे को कुंवारी रखूंगी। ऐसा दूल्हा भगवान ने तेरे को कैसा दूल्हा दे दिया, मैंने क्या पाप किया था, भयानक विलाप करने को। तब नारद जी ने उनको समझाया कि ये सब उसकी लीला है, हे देवी आप समझो बात, ये भगवान है शिव शंकर और ये स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा, इन दोनों का रिश्ता एक ही जन्म का नहीं, जब से यही लोग तो दोनों पृथ्वी को पूरे जगत चराचर जगत के माता पिता है, आप समझ क्यों नहीं। तो बड़े ले दे करके समझी। अब हुआ क्या कि वो बढ़िया मंडप सज गया, सब कोई अपने अपने जगह बैठ गए, तो जयमाला का समय हुआ। अब जयमाला जब समय हुआ तो शंकर जी तो एकदम 6-7 फीट के हैं और पार्वती जी ठीक नहीं 4 फीट की, पार्वती जी 4 फीट के ठीक नहीं, क्या पार्वती जितनी माताएं ना सब तो ठीक नहीं, सती जी भी ठीक नहीं।
तो जयमाला समय आया, जब जयमाला समय जब आया तो पार्वती जी जो है वो जयमाला लेकर के आगे बढ़ रही हैं सब, और शंकर भगवान ऐसा तन करके खड़े हैं। तो जैसे ही तन करके खड़े हैं तो पार्वती जी ने आंख ही आंख में कहा, हे प्रभु ये जयमाला थोड़ा पहनाना है मेरे को, आप थोड़ा झुक जाना, थोड़ा झुक जाना पहनने के लिए। तो शंकर भगवान ने मन ही मन कह दिया, अरे हम दूल्हा हैं आज झुकेंगे नहीं, हम दूल्हा आज झुकेंगे नहीं, हम तो आज दूल्हा बनेंगे, झुकेंगे नहीं। तो बोले नहीं प्रभु मैं छोटी हूँ, ठिगरी सी हूँ, आपके तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाएगा, तो मैं जयमाला आपको पहना लूँ, ऐसा थोड़ा झूल जाता। तो शंकर जी ने फिर कहा नहीं, हम नहीं झुकने वाले आज, हम तो दुल्हा हैं। और ऐसा कह शंकर जी ने सोचा कि जब तक देखूंगा इसकी तरफ तब तक मन ही मन बोलेगी कि झुक जा झुक जा, इससे अच्छा देखना ही बंद किया जाए बोले। और आँख को बंद कर लिया, वैसे भी भगवान शिव शंकर आँख बंद करके रहते हैं, आँख को ऐसा बंद किए। अब पार्वती जी हड़बड़ाई है, प्रभु तो आँख बंद कर लिया, क्या किया जाए। तो बाजू में नंदी खड़ा था, नंदी भी मनुष्य वेश में था। तो पार्वती जी ने नंदी को देखा और नंदी देख करके बोला नंदी, नंदी ने कहा हाँ माँ। तो बोले मेरा बेटा है ना, अब इसमें संशय थोड़ी बात है माँ, आपका बेटा ही है, एक काम कर दे मेरा क्या, ये देख देख प्रभु जो है वो सीधा तन करके खड़े हैं और मैं जयमाला कैसे पहनाऊंगी इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और तू ही कुछ उपाय कर कि मैं प्रभु को जयमाला पहना लूं। तो नंदी ने कहा मेरे मैं उनसे कैसे कुछ कह सकता हूँ, वो तो मेरे प्रभु हैं। वो तो आंख बंद करके अब नेत्र नीचे हुए खड़े हैं एकदम तन करके, और 7 फुट के भगवान शिव शंकर और 4 फुट के भगवान। तो एकाएक पार्वती जी ने कहा मेरा पुत्र है ना, तो मेरा पुत्र है तो माँ के ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। तो नंदी कहा ठीक है माँ, फिर देखता हूँ कुछ करता हूँ, ठीक है माँ। और फिर कुछ दूर नजदीक आ गई वहां तक, तो शंकर जी ने एकाएक आंख खोल के ऐसा देखा, तो पार्वती जी एकदम प्रसन्न। तो शंकर जी ने सोचा कि अभी तो मेरे झुकझा बोल रही थी, और अभी इसको कौन सा जड़ी बूटी मिल गया, बड़ा प्रसन्न है वो, इसको कौन सा जड़ी बूटी मिल गया प्रसन्न है। और ऐसा मस्त प्रसन्नता से पार्वती जी जैसी नजदीक आई, ऐसे लेकर तो जैसी नजदीक नंदी बाजू में खड़ा था, नंदी जो है धड़ाम से डंडा कर शंकर जी को प्रणाम किया, और जैसी शंकर जी को प्रणाम किया, शंकर जी नंदी को उठाने के लिए जैसे ही छुए थे, पार्वती जी ने जयमाला डाल दी उसके गले में। पार्वती जी ने जयमाला, और जैसी जयमाला पार्वती जी ने डाली तो शंकर जी अब ऐसे उठे, क्या देखते हैं, अरे माला गले में था। तो नंदी के ऊपर भारी क्रोधित हुए भगवान शिव शंकर, और नंदी बोले हे नंदी ये क्या भी प्रणाम किया है तुमको, क्या प्रणाम कर रहे हैं। तो नहीं प्रभु मैं प्रणाम किया हूँ, ये जयमाला प्रणाम किया हूँ। हे प्रभु मैंने तो जयमाला प्रणाम किया है। बोले शंकर पार्वती की जय। आइए हम लोग भी शंकर जी और पार्वती जी